Hello sweethearts, how are you? I hope you all are fine at your homes and also you are learning. Fine? पढ़ाई कर रहे हो ना सब बच्चे? चलो हम क्या कर रहे थे? EVS पढ़ाई कर रहे थे. EVS का फर्स्ट चैप्टर आज हम कंप्लीट कर देंगे. फाइन? तो आज मैंने आप लोगों के लिए कुछ वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं यहाँ पे. सबसे पहले हम उनको थोड़ा पढ़ लें, उसके बाद वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लेना और इसे आपको आपकी कॉपी में भी करना है. ठीक है? कॉपी में करना है. कॉपी में हमने हार्ड वर्ड्स किए हैं और वर्ड मीनिंग्स करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे. एक्टिविटी कोई भी बच्चा अपनी कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है ना. कोई भी बच्चा नहीं करेगा. एक्टिविटी से बुक में ही कर लेंगे और कॉपीज़ में हम क्या करेंगे? हार्ड वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स एंड एक्सरसाइज. गेटिंग? तो दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर. नेम ऑफ द चैप्टर इज़ माई फैमिली. these are words and this is meanings. ठीक है? ठीक. अब जैसे मैंने बहुत सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखा है ना, ऐसे आप भी बहुत सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना. मैम से भी सुंदर हैंड राइटिंग होनी चाहिए. अच्छा, तो GENERATION जेनरेशन. जेनरेशन हमने पढ़ी है इस चैप्टर में, है ना. पीपल बॉर्न एट अबाउट सेम टाइम. एक ही टाइम पे लगभग पैदा होने वाले जो लोग होते हैं, जिनका जन्म लगभग एक ही टाइम पर हुआ होता है, उनको हम क्या कहते हैं? जेनरेशन. ठीक है? हिंदी में क्या बोलेंगे? पीढ़ी. ये सब बातें मैं समझा चुकी हूँ. अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो वापस रिपीट कर लेना. किसको? वीडियो को. ठीक है? नेक्स्ट आता है सिबलिंग्स. SIBLINGS. रियल ब्रदर और रियल सिस्टर. भाई या बहन, सगे भाई या सगे बहन. ओकेशंस. OCCASIONS. ओकेशन मतलब होते हैं इवेंट्स. इवेंट्स मतलब अवसर. कोई भी ओकेशन हो सकता है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ. ठीक है? एनिवर्सरीज. ANNIVERSARIES. अ डे आफ्टर एन स्पेशल इवेंट. किसी भी स्पेशल इवेंट के बाद एक साल के बाद जो दिन आता है, ए डे आफ्टर 1 ईयर. रुक जाओ अभी. अ डे आफ्टर 1 ईयर. ठीक है? ऑफ एन स्पेशल इवेंट. अरे यार, ये तो सब मिटा के लिखना पड़ेगा. चलो आप पहले इधर लिखो, फिर मैं आपको ये दोबारा मिटा के लिखवा दूंगी. अ डे आफ्टर 1 ईयर ऑफ एन स्पेशल इवेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? वर्षगांठ भी कहते हैं. ठीक है? ये लो, हो गया. अभी वो मैं ऊपर लिख दूंगी. ठीक है? तो हमने क्या देखा? एनिवर्सरीज मतलब अ डे आफ्टर 1 ईयर ऑफ एन स्पेशल इवेंट. आपका बर्थडे इस साल आता है, उसके बाद फिर पूरा एक साल के बाद आता है, यानी कि, है ना. तो हम पूरा एक साल के बाद किसी भी स्पेशल दिन के बाद पूरा एक साल गुजारते हैं, उसके बाद फिर से वो दिन आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एनिवर्सरी या वर्षगांठ. वो कोई भी एनिवर्सरी हो सकती है. स्कूल ओपन होने की एनिवर्सरी हो सकती है, एनुअल डे की एनिवर्सरी हो सकती है, आपकी बर्थडे हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. तो कोई भी स्पेशल इवेंट जो पूरे एक साल के बाद उसी दिन आता है, उसे हम क्या कहते हैं? एनिवर्सरी. हिंदी में कहते हैं वर्षगांठ. ठीक है? फिर होता है एटमॉस्फेयर. ATMOSPHERE. एटमॉस्फेयर मीन्स एनवायरनमेंट या वातावरण. आपके आसपास का माहौल कैसा है, आपके आसपास का वातावरण कैसा है, उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर. ठीक है? वीडियो पॉज करके आराम से लिख लेना. ठीक? तो मैं अभी एक और जो वर्ड रह गया था उसको मैं वापस ऊपर लिख दूंगी. वो जो वर्ड रह गया था वो है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज. देखो, RESPONSIBILITIES
रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कर देती हूँ, TIES। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसे कहते हैं? ड्यूटीज़ को। हमने पढ़ा था ना कि हमारी फैमिली में सबकी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? अच्छे से पढ़ाई करना। पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मनी अर्न करके लाना। मम्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सब बच्चों की, घर के सभी मेंबर्स की केयर करना और उनको बहुत सारा प्यार करना। ठीक है, तो ड्यूटीज़ हिंदी में क्या कहते हैं इसको? दायित्व। अब आप थोड़े बड़े हो गए हो ना, तो आपको थोड़े बड़े बड़े वर्ड्स आ गए हैं, ठीक है ना। तो ये सारे वर्ड्स थोड़े से ही हैं, इनको आप नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। नीट एंड क्लीन काम होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज, ठीक। तो कम टू द एक्सरसाइज। ये तो आप वीडियो पॉज करके लिख लेना और अच्छे से याद कर लेना, ये तो हो गया। अभी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज में हम देखते हैं पेज नंबर 10 ओपन करो। पेज नंबर 10 पे सबसे पहले जो एक्सरसाइज है वो है फिलअप्स के, नहीं सॉरी, टिक द करेक्ट आंसर है। इसमें इस एक्सरसाइज को भी आपको कॉपी में करना है। हमेशा ध्यान रखो, एक्टिविटीज़ बुक में ही करेंगे और एक्सरसाइज कॉपी में करेंगे। इस चैप्टर में आपने खूब सारी एक्टिविटीज़ की हैं। एक और ये पेज नंबर 9 पे एक एक्टिविटी बची थी, ये हमने डिस्कस नहीं की थी। पेज नंबर 9 पे एक्टिविटी है, मेक अ लिस्ट ऑफ हाउस होल्ड वर्क दैट यू एंड योर पेरेंट्स कैरी आउट। ऐसे हाउस होल्ड वर्क की लिस्ट बनानी है। पेज नंबर 9 पे देखो बच्चे, सभी बच्चे देखो पेज नंबर 9 पे, यहाँ पे लिखा हुआ है मेक अ लिस्ट ऑफ हाउस होल्ड वर्क दैट यू एंड योर पेरेंट्स कैरी आउट। ऐसे हाउस होल्ड वर्क्स के बारे में आपको लिस्ट बनानी है जो आप और आपके पेरेंट्स करते हैं घर पे, घर के जो जो काम करते हैं। तो फादर क्या करते हैं, इसकी लिस्ट बनाना आपका काम है। फादर को पूछो, फादर क्या करते हैं? मनी अर्न करके लाते हैं। और मम्मा, मदर क्या करती हैं? ही टेक केयर ऑफ ऑल फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। और क्या है? मी मतलब यू आपके बारे में ही बात हो रही है। और आपका क्या काम है भाई? आप कौन कौन से काम करते हो, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, वो आप इसमें लिख देना कि क्लीनिंग ऑफ होम। आप थोड़ा थोड़ा मदद करवा ही सकते हो ना घर में साफ़ करने के लिए, ज़्यादा कुछ की बात नहीं कह रहे हैं। आप तो सिर्फ अपने टॉयज़ और अपने कपड़े उठा के रख दिया करो, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो हेल्प योर पेरेंट्स इन क्लीनिंग होम, और मन लगा के पढ़ाई करना, स्टडी, ठीक है। और क्या करना है? बस ये दो ही तो काम है बच्चों के। बहुत सारा खेलो, बहुत सारा पढ़ो, और जब सारे टॉयज़ फैला दो इधर उधर तो उसको उठाकर वापस रख दो, ख़त्म, है ना। तो ये एक्टिविटी आप करोगे, कोशिश करना। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वैसे तो पेरेंट्स की थोड़ी हेल्प लेकर करोगे, हो जाएगा। नाउ कम टू दिस एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आपको कॉपी में करनी है, ठीक। इसमें हम क्या देख रहे हैं? फर्स्ट है लेट अस आंसर, ठीक। इसमें फर्स्ट ए जो दिया है वो क्या है? टिक द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट आंसर। ऐसा टिक करना है इसको। फर्स्ट है इसमें द कॉमन नेम ऑफ द फैमिली मेंबर इज कॉल्ड, द कॉमन नेम ऑफ द फैमिली
members is called, क्या कहते हैं, हमने पढ़ा था ना दो तरीके के नाम होते हैं, पहला होता है गिवन नेम या फर्स्ट नेम, जिसको हम आपका नाम जानते हैं ना, जो कि रोहित, मोहित, गोलू, शोलू कुछ भी हो सकता है, और एक होता है फैमिली नेम जो सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए डिफरेंट होता है। गिवन नेम जो या फर्स्ट नेम जो होता है वो तो सबका डिफरेंट होता है, पापा का डिफरेंट, मम्मा का डिफरेंट, आपका डिफरेंट, है ना, लेकिन जो फैमिली नेम होता है वो सभी के लिए कॉमन होता है, वो सबका एक जैसा होता है, और उसको हम क्या कहते थे, उसको हम सरनेम कहते थे कि फाइनल नेम कहते थे कि लास्ट नेम कहते थे। तो सबसे पहले आपको इस 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट दिया हुआ है सरनेम, सेकंड दिया हुआ है फाइनल नेम, और थर्ड क्या दिया हुआ है, लास्ट नेम। तो टेल मी विच इज द राइट ऑप्शन, यू हैव टू टिक द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर कौन सा है इसमें, करेक्ट आंसर होगा सरनेम, ठीक है। तो हम किसको, फर्स्ट वाले को टिक करेंगे, दिस इज द राइट आंसर, गेटिंग। तो फटाफट इसको आप नोट डाउन कर लेना कॉपी के अंदर। द कॉमन नेम ऑफ द फैमिली मेंबर्स इज कॉल्ड सरनेम। तो योर करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, दैट इज सरनेम, राइट। हाँ, फाइनल नेम कुछ नहीं होता, लास्ट नेम भी कुछ नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या है, लास्ट नेम, ऐसे गलत बात है, लास्ट नेम नहीं बोलना चाहिए, हमें क्या बोलना चाहिए, सरनेम बोलना चाहिए, ठीक है। ओके, वीडियो को पॉज करके आराम से इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड पे। सेकंड में बोलते हैं ये, अ जॉइंट फैमिली, अ जॉइंट फैमिली इज अ डैश 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 डैश। इसमें इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन दिया है बिग फैमिली, ठीक है। सेकंड ऑप्शन दे रखे हैं स्मॉल फैमिली, थर्ड ऑप्शन दिया है नेबरहुड। बोलो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, जॉइंट फैमिली इज अ बिग फैमिली, स्मॉल फैमिली और नेबरहुड। नेबरहुड तो बिल्कुल ही नहीं होता, अब हो सकता है बिग फैमिली या स्मॉल फैमिली। तो सब बच्चे अच्छे से जानते हैं कि जॉइंट फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट्स, कजन्स, सिबलिंग, तो ये हो जाती है एक बिग फैमिली। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, बिग फैमिली, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, बिग फैमिली। यहाँ पर लिख देना बिग फैमिली। आपको दोनों काम करना है, इस जो आपका करेक्ट आंसर है उसके आगे राइट लगाना है और उसी को इस फिलअप में फिल भी कर देना है, गेटिंग। कर लो इसको भी फटाफट। अ जॉइंट फैमिली इज अ बिग फैमिली। नेक्स्ट, थर्ड, third is uncles and aunts. Uncles and aunts are dash 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 dash। इसमें हमें जो ऑप्शन दिए हैं वो फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहे हैं एक्सटेंडेड फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली। सेकंड ऑप्शन में बोल रहे हैं नॉन फैमिली मेंबर्स, और द थर्ड ऑप्शन इज इमीडिएट फैमिली। इमीडिएट फैमिली। तो अंकल एंड आंट्स आर, सभी बच्चों को अच्छे से पता है ना, पढ़े थे ना अपन इस चैप्टर में। अंकल आंट्स
कौन सी फैमिली होती है? वो इमीडिएट फैमिली तो नहीं होती है, क्योंकि इमीडिएट फैमिली में तो क्या होते हैं? पेरेंट्स और चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है ना। नॉन फैमिली, अब हम ये भी नहीं कह सकते कि वो हमारे फैमिली मेम्बर्स नहीं होते, क्योंकि वो फैमिली मेम्बर्स तो होते हैं। तो फिर क्या बचा? एक्सटेंडेड। हमने पढ़ा था जॉइंट फैमिली में आपके पेरेंट्स और चिल्ड्रन को छोड़ के जो भी कोई होता है, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंट, चाचा चाची, दादा दादी, ताऊ ताई, मामा मामी, वॉटएवर, कितने भी सारे हों, वो सब क्या बनाते हैं? एक्सटेंडेड फैमिली कहलाते हैं, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज अंकल एंड आंट्स आर एक्सटेंडेड फैमिली। और हम इसको ही यहाँ पर लिख देंगे, एक्सटेंडेड फैमिली। फाइन, फटाफट कर लो इसको भी। जब क्लास में पढ़ते थे तब तो चिल्लाना पड़ता था, मैडम मैडम रुक जाओ, मत मिटाओ, हुआ नहीं हमारा। लेकिन वीडियो में तो मज़े हैं, वीडियो को पॉज करो और आराम से लिखो। वीडियो पॉज करके आराम से पानी पी के आ जाओ, वॉशरूम जाके आ जाओ, या फिर एक चॉकलेट भी खा लो बीच में उठ के, क्या फ़र्क पड़ता है, वीडियो तो पॉज है। फिर वापस चालू कर दो और फिर लिख लो। देखा ना कितना फ़ायदा है। इसीलिए मज़े लो ऑनलाइन क्लासेस के। बिल्कुल टेंशन मत लेना कि हाँ ऑनलाइन क्लास में कैसे समझ आएगा, कैसे समझ नहीं आएगा, कैसे कॉपी चेक होगी। कॉपी चेक करने की, आपको पढ़ाने की टेंशन टीचर की, और आप लोगों की सिर्फ एक ही काम है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है ना। तो ये कॉपीज़ में बहुत सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिख देना। कहीं प्रॉब्लम आए तो मम्मा है घर पे, मम्मा का दिमाग खाना आराम से, ठीक है। तो फिलहाल इसको लिखो, उसके आगे हम और क्वेश्चन करेंगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका बी पार्ट, पेज नंबर 11 पे आ जाओ। बी, इट इज फिल अप्स, फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स में क्या है देखो तो। आपको ऊपर एक बॉक्स में ये 3-4 वर्ड्स दिए हुए हैं। एक बॉक्स बनाते हैं, आप सुंदर सा बनाना, मैडम इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं कर पाती है, ठीक है ना। तो मैडम जैसा काम तो बिल्कुल भी मत करना। ये रहा बहुत बड़ा सा एक बॉक्स जिसमें 3 वर्ड्स दिए हैं, रिस्पेक्ट, जॉइंट, और थर्ड वर्ड जो दिया है इट इज इमीडिएट। दिख रहा है सब बच्चों को बुक में, पेज नंबर 11 पे, ठीक है। अब फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं उनमें से आपको इन तीनों वर्ड्स में से चूज करके सही फिलअप करना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा काम है, आप सबको आता भी होगा। तो फर्स्ट इज पेरेंट्स, कॉमा, their sons and daughters. Form the dash 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 family. याद आ गया फटाफट। हमने अब भी तो पढ़ा था कि जिस फैमिली में सिर्फ पेरेंट्स होते हैं, उनके सन्स एंड डॉटर्स होते हैं, मतलब उनके चिल्ड्रन होते हैं, तो पेरेंट एंड देयर चिल्ड्रन फॉर्म इमीडिएट फैमिली। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? इमीडिएट, इमीडिएट फैमिली, ठीक है। तो ये वाला हो गया, हमने फर्स्ट में इसको लिख दिया। गेटिंग गुड। इसको लिख लो फटाफट, ठीक। अब सेकंड, सेकंड में क्या है? अ वेरी लार्ज फैमिली, अ वेरी लार्ज फैमिली। लो भाई, इसी से आपको पता चल गया होगा आंसर। जब हम बहुत बड़ी लार्ज फैमिली की बात कर रहे हैं तो हम पक्का जॉइंट ही इसको फिल करेंगे, है ना, समझ आ रहा है ना। तो अ वेरी लार्ज फैमिली विथ ग्रैंड पेरेंट्स
comma uncles and aunts is called a dash 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 और आगे लिख देंगे फैमिली। तो कौन सी फैमिली? सभी को पता है इट इज अ जॉइंट फैमिली। सेकंड किस में आ गया? जॉइंट आ गया सेकंड में। फाइन, इसे भी नोट कर लो। थर्ड, इसके नीचे ही लिखने की जगह है, इट इज थर्ड। थर्ड में क्या बोले हैं? फैमिली मेंबर्स dash 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 and provide support to each other। तो पता ही चल रहा है यही बचा है लास्ट का, तो इसको थर्ड में डालेंगे। हमने पढ़ा भी था कि फैमिली मेंबर्स एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, पढ़े थे ना। तो बस हमको यही यहाँ पर फिल करना है। ये हो गए आपके फिलअप्स कंप्लीट। ठीक है, चैप्टर में मैम ने जो जो भी पढ़ाया वही वही तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है, तो फटाफट हो ही जाना है। ठीक है, तो हमारा बी जो पार्ट है फिल इन दी ब्लैंक्स वो भी कंप्लीट हो जाता है। फाइन, कर लिया सब बच्चों ने? शुड आई रब नाउ? डेफिनेटली मैम। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सी पार्ट। सी पार्ट में क्या करना है? आंसर द क्वेश्चंस। ओके, यू हैव टू आंसर सम क्वेश्चंस। आंसर द क्वेश्चंस। देखिए इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म फैमिली। डिफाइन द टर्म फैमिली। ये तो सब बच्चों को अच्छे से पता चल गया होगा अब तक कि फैमिली क्या होती है। आंसर, इसका आंसर कॉपी में भी लिखना है, पूरी एक्सरसाइज ही करनी है। अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who live, who are related to each other। पढ़ा था ना हमने सबसे पहले ही दिन कि फैमिली क्या होती है? फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसे लोगों का ग्रुप जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। रिलेटेड कैसे होते हैं? कोई आपके पेरेंट्स होते हैं, कोई आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, कोई अंकल आंट्स होते हैं, और वो सब लोग एक साथ क्या कहलाते हैं? फैमिली कहलाते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। कितना सिंपल है। सेकंड ये इन्होंने पूछा है व्हाट इज अ न्यूक्लियर फैमिली। ये भी पता है आपको। व्हाट इज अ न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली किसे कहते हैं? पता था, पढ़े थे अपन। इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे? अ फैमिली दैट consists of parents and their children only
is called a nuclear family। ठीक है ना। तो एक फैमिली जिसमें सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे होते हैं उसे न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंट्स, चाचा चाची, कजन्स, नाना नानी, दादा दादी सब अलग दूर दूर शहर में रहते हैं, आपके साथ नहीं रहते हैं, है ना। तो हम उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लो। हमने क्या देखा, व्हाट इज अ न्यूक्लियर फैमिली? आंसर इज अ फैमिली दैट कंसिस्ट्स ऑफ पेरेंट्स and their children only is called a nuclear family। Getting? चलो अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन रब करती हूँ, वो आपने अब तक लिख ही लिया होगा। Third and the last question of this chapter, what is a generation? Question number 3rd, what is a generation? ठीक है, तो इसमें हम आंसर में क्या लिखेंगे, द family members that born around the family members, सॉरी दैट नहीं, हु करो इसको, क्योंकि हम मेंबर्स की बात कर रहे हैं। द फैमिली मेंबर्स हु बॉर्न अराउंड द सेम टाइम, ये भी हमने कल पढ़ा था। जो फैमिली मेंबर्स लगभग एक ही टाइम पर बॉर्न होते हैं उनको हम कहते हैं जनरेशन। मेक अ जनरेशन। ठीक है, तो द फैमिली मेंबर्स हु बॉर्न अराउंड द सेम टाइम मेक अ जनरेशन। तो ये सब आपको समझ में आ गया। जो दादा दादी होते हैं वो बहुत पुराने जनरेशन के होते हैं, मम्मी पापा थोड़े नए जनरेशन के होते हैं, और सबसे न्यू जनरेशन किसकी होती है, बच्चों की। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप सारे कॉपी में अच्छे से कर लेना। अब एक लास्ट चीज़ आती है, वो होती है VBQ HOTs। HOTs होते हैं तो हॉट्स मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो ये इंटेलिजेंट बच्चों के लिए होते हैं, जो बहुत, अब देखते हैं कौन कौन से बच्चे इंटेलिजेंट हैं इस क्लास के। इसमें देखो क्या पूछ रहे हैं ये, इमेजिन योर मदर एंड यू हैव ब्रॉट अ हैवी बैग ऑफ ग्रोसरीज फ्रॉम द मार्केट। सोचिए, इमेजिन करिए कि आपने और आपकी मम्मा ने ग्रॉसरी की दुकान से, बाज़ार से बहुत सारा सामान ख़रीदा और आपका बैग बिल्कुल हैवी हो गया है। ठीक है भाई, व्हेन यू रीच योर अपार्टमेंट यू सी, जब आप अपने घर पहुंचते हो, अपने फ्लैट पे पहुंचते हो, तो आप क्या देख रहे हो, दैट द लिफ्ट ऑफ योर बिल्डिंग इज़ नॉट वर्किंग। ओहो, अब आपने बड़े बड़े फ्लैट देखे हैं ऊपर ऊपर, आपका तो पता नहीं, आप लोग, कुछ बच्चे तो ऐसे घर पे रहते हैं जिसमें सीढ़ियाँ चढ़ के नहीं जाना पड़ता है, लेकिन कुछ बच्चे तो फ्लैट में रहते होंगे, उधर देखा है कितनी ऊपर ऊपर तक जाना पड़ता है, तो उसमें लिफ्ट लगी होती है। सीढ़ियों से तो चढ़ के जाने से रहे, है ना, सीढ़ियों से चढ़ के जाएंगे तो थक जाएंगे, इसीलिए लिफ्ट से जाते हैं। तो ऐसे में आप, अगर जो बच्चे ऐसे ऊंचे ऊंचे घर में रहते हैं, तो उन्होंने देखा जाकर कि मम्मा के पास और मेरे पास भाई इतना सारा बैग भर के सामान था, अब तो लिफ्ट चल नहीं रही है, अब तो क्या करेंगे, है ना। वॉट विल यू डू और से, तब आप क्या करोगे, ये सब आपको सोच के बताने के काम होते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को आपको मतलब दिमाग में करना है सिर्फ, ठीक है, इसको कॉपी में बिल्कुल भी नहीं करना है। इमेजिन योर मदर एंड यू हैव ब्रॉट अ हैवी बैग ऑफ ग्रॉसरीज फ्रॉम द मार्केट। आपको ये इमेजिन करना है कि आपकी मम्मा और आप
बहुत सारा हैवी बैग लेकर आ गए हो मार्केट से, ग्रॉसरीज भर के उसमें, पर जब घर पहुँचे तब तो लिफ्ट ही बंद है, अब सीढ़ियों से इतने ऊपर कैसे जाओगे, तो फिर आप क्या करोगे? ठीक है, तो ये आप आपके घर में डिस्कस करोगे और बताओगे कि ऐसे में क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन तो ये हो सकता है कि मम्मा को बोलो, मम्मा ये रहा सामान, मैं तो जा रहा हूँ सीढ़ियों से जल्दी जल्दी, मैं तो नहीं लेके जा पाऊँगा इतना सामान, अब आप देख लो अपने हिसाब से, और वही सामान मम्मा को पकड़ा के आप तो भाग गए ऊपर। ठीक है, दूसरा ये भी हो सकता है ऑप्शन कि मम्मा को बोलोगे कि मम्मा यार अब तो लिफ्ट तो चल नहीं रही है, ऐसा करते हैं हम जितना भी सामान है ना, मैं कहीं से एक पॉली बैग लेकर आता हूँ और उसमें अपन हाफ हाफ कर लेते हैं, थोड़ा सा आप पकड़ लो, थोड़ा सा मैं पकड़ लेता हूँ, फिर ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों ऑप्शंस में आप कौन सा ऑप्शन करोगे, तो ये आपकी इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है। जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होंगे वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और जो बहुत अच्छे इंटेलिजेंट नहीं होंगे वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब देखते हैं कि कौन कौन बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसके अलावा यहाँ पर एक और लाइफ स्किल एक्टिविटी है, आपके साथ आपके इसमें लिखा हुआ है कि सिट विथ ग्रैंड पेरेंट्स एंड आस्क देम अबाउट द पास्ट एंड डिटेल्स अबाउट योर ओल्डर रिलेटिव्स। कभी आप अपने दादा दादी के साथ बैठे हो टेरेस पे जाकर, या फिर कभी घूमने जाओ और उनको पूछा है कभी कि दादा दादी आप हमको पुराने ज़माने के बारे में बताओ कि आप लोग क्या खेलते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, है ना, आपकी हॉबीज़ क्या थी। अगर ऐसा किया है तो अच्छी बात है, और अगर ऐसा नहीं किया है ना तो आज ही करना। आज ही शाम को अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ आराम से पार्क में बैठ जाना या छत पे बैठ जाना है, कहीं भी बैठ जाना और ढेर सारी उनसे कहानियाँ सुनना। ठीक है, तो ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अभी आपको जितनी भी एक्सरसाइज है आराम से इसको अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में करके रखो। ठीक है, कॉपीज़ की चेकिंग कैसे होगी और बुक्स की चेकिंग कैसे होगी, क्योंकि बुक में भी एक्टिविटीज़ की है ना हमने, तो उनकी चेकिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, वो मैं थोड़े दिन बाद आपको बता दूंगी। अभी आप अपना काम कंप्लीट करो, टुमारो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ये नंबर नोट कर लो बेटा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। आपके पेरेंट्स को ये नंबर दे देना, और अगर आप फ़ोन करो तो आप कर लेना, नहीं तो आपके पेरेंट्स कर लेना। और दूसरी बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैंने कल भी बोला था, ताकि वीडियोज़ आपके पास खुद ही पहुंच जाएं, आपको ढूंढनी ना पड़े। ठीक है, सो टेक केयर एंड बाय बाय।